हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अभी तक हम लोगों ने जितने सेशंस को डिस्कस किया उसके बेसिस पर आप एक फेयर आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि आखिर पेपर सेटर हमसे क्या करने जा रहा है। अब हम थोड़ा सा और अपवर्ड मूव करेंगे और अब हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि पेपर सेटर वाकई में इसमें क्या करने जा रहा है, थोड़ा डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जब हम एडवांस सेशन में जाएं, मतलब जब हम फुल फ्लेजेड जो है टॉपिक्स को डिस्कस करें, तब हमें पहले से ही क्लियर होना चाहिए, बिफोर हैंड हमें पता हो ये कि आखिर पेपर सेटर यहाँ करता क्या है और ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करने के बावजूद भी डिजायर्ड रिजल्ट जो है उनको अचीव नहीं होता। और अगर आप अपने गोल को अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों से आगे निकलना होगा। तो पहला जो टॉपिक मैंने लिया है डिस्कशन के लिए वो कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन जो हमारी हायरार्की बनती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें काफ़ी नीचे आता है। ठीक है, और आपको लगेगा कि एट रैंडम से सर ने ले लिया, पहले आर्टिकल्स लेने चाहिए थे, पहले नाउन आना चाहिए था। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा आंसर है, लेट मी डिसाइड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट। और आप लोगों की जो कंजंक्शन को लेकर नॉलेज है, जो हम लोगों ने ऑफ कोर्स प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस की होगी, उससे हम थोड़ा और ऊपर चलेंगे और थोड़ा समय देने के बाद, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि आखिर पेपर सेटर के माइंड में चल क्या रहा है। तो कंजंक्शन को पेपर सेटर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। और आपको मालूम है ये जो वीडियोज हैं, इनका जो कॉमन थीम है हमारा ये है कि प्रैक्टिकल अप्रोच। तो to understand this concept clearly, we have taken a practical approach and divided conjunction in 3 types. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देखेगा तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन रेज करेगा और वो मेरी ऑथेंटिसिटी और मेरी इंटेग्रिटी पर भी शायद कुछ क्वेश्चन उठाए। लेकिन मुझे आपका बेनिफिट देखना है। आपको बेनिफिट किससे होगा? आप भी इससे ही कंसर्न रहिए। आपको इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है। सिलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्शन। ठीक है, तो जो 3 पार्ट्स जो हमने लोगों ने लिए हैं, 3 टाइप्स। ए, जो वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, इस कैटेगरी में वो कंजंक्शंस आएंगे जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बी, इस ग्रुप में वो कंजंक्शंस है बेटा जो डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करते हैं। ठीक है, और सी को हमने जो मैंने नाम दिया हुआ है वो है कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई ग्रामेटिकल डिवीजन ऐसा नहीं है, ये मैंने कंपटीशन को फैसिलिटेट करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए मैंने डिजाइन किया हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ना। जो ग्रुप ए है, अब उसको बार बार मैं बोलूंगा, इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं। आप बहुत ही इजी लेमन लैंग्वेज में सीखना चाहें तो जो समान चीजों को कनेक्ट करते हैं, थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज लगेगी, बोलने में अच्छा लगेगा, तो मैंने बोला है जो इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप बी है, ये जो कंजंक्शंस है इनका जो ग्रामेटिकल नेम है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कंपटीशन में ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी हमारे पास ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको ना। ग्रुप ए जो वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, और इसमें मैं इक्वल एंटिटीज से आखिर हमारा मतलब क्या है? इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं मतलब नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन का जो बेटा फंक्शन है वो ये है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से। तो यहां तक का जो पार्ट है कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है एडजेक्टिव एडजेक्टिव में, एडवर्ब एडवर्ब, फाइनाइट नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट। ये अगर मैं ना भी कहूं, जब मैंने कह दिया इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं, तो आपके माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए। और इस ग्रुप में जो हमने अभी बेसिक क्लासेज में रखा हुआ है वो इनको रखा हुआ है एंड और, रेड कलर में है, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है ना, ये इजी, ये आपको मेमोराइज करना या रिकॉल करना अपने चाइल्डहुड से बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। तो केवल अगर मैं आज के बाद बोलूं कि बेटा ग्रुप ए में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, तो आपको बोलना है सर एंड और, आइदर और, नाइदर नॉर,
नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ हैं। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट वही है, हाउ आर द क्वेश्चंस फ्रेम, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे जब ग्रुप ए के कंजंक्शंस इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट ना करें। मतलब यहाँ पर फाइनाइट दे दिया पेपर सेटर ने और यहाँ पर नॉन फाइनाइट दे दिया, यहाँ पर एडजेक्टिव दे दिया और यहाँ पर एडवर्ब दे दिया। ठीक है, ये बहुत करता है। तो इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करना, एंड दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी मेंशन द टर्म इक्वल एंटिटीज। ठीक है, तो अब आप पेपर सेटर के दिमाग को सोचिए, पेपर सेटर क्या करेगा। तो अब आपको क्लियर है ग्रुप ए में एरर कैसे फॉर्म होगी, और अगर कोई कंजंक्शन आपको मतलब विल मेक यू थिंक ट्वाइस और थ्राइस अबाउट योर प्रिपरेशन इज दिस एंड। जितना ये दिखने में इजी लगता है उतना ये इजी है नहीं। आपको ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड दिखने में कंपैरेटिवली लेंदी दिख रहे होंगे, बट दे डू नॉट पोज मच ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। इनको हैंडल करना काफ़ी इजी है, बट जिसको हमें हैंडल करना है वो एंड है। बचपन से पढ़ा है हम लोगों ने कि एंड, और हर स्टूडेंट जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। तो ग्रुप ए में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाएंगे जब ग्रुप ए की कंजंक्शंस इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट ना करें, तब ऑब्वियस है कि एक एरर फॉर्म होगी और हमें चेक करना होगा। चलिए एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए आइदर है, आइदर और को हमने लिया और इससे हमने यहाँ पर एडजेक्टिव ले लिया और यहाँ पर एडवर्ब ले लिया। ठीक है, अगर हम इसको एडजेक्टिव रहने दें और इसको एडजेक्टिव करें तो एरर इस वाले पार्ट में है। अगर हम यहाँ पर एडवर्ब का यूज करें और ऑफ कोर्स यहाँ तो एडवर्ब ही है तो एरर इस वाले पार्ट में है। तो उस केस में आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर इधर एक्शन वर्ब आया है या इधर नो एक्शन वर्ब आया हुआ। ठीक है, अगर एक्शन वर्ब आएगा तो हम एडवर्ब के साथ जाएंगे, एक्शन वर्ब विल गो विद एडवर्ब, इनका अलाइनमेंट एडवर्ब के साथ है। और अगर नो एक्शन वर्ब है देन वी विल गो विद एडजेक्टिव्स। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पेपर सेटर यूज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का एजेंडा है वो ये है कि ग्रुप ए में एरर्स कैसे फॉर्म होंगी। ग्रुप ए में एरर्स तब फॉर्म होंगी जब ये इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट नहीं करेंगे, और इसमें काफ़ी एक डिफिकल्ट पार्ट होगा, वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे आपको भी इस बात का रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आखिर फाइनाइट नॉन फाइनाइट एग्जाम्स के लिए इतना क्रूशियल क्यों है आखिर के सर जो है इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से इतना एम्फेसिस इस पर ले कर रहे हैं। व्हाई ही इज एम्फसाइजिंग सो मच ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, नाउ ग्रुप बी कंपटीशन में अगर कंजंक्शन के टॉपिक में कोई एरर हुआ, कोई एरर फॉर्म हुआ और आप उसको करेक्टली सॉल्व नहीं कर पाए तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि वो इस ग्रुप का होगा। अब ये ग्रुप क्या करता है, और ये ग्रुप में जो एरर्स है वो ग्रामर के तो हैं लेकिन ग्रामर के डोमेन से थोड़ा बियॉन्ड है, ग्रामर के डोमेन से बियॉन्ड है। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई लॉजिक हियर। बहुत ढंग से देखिएगा इसको। कुछ कंजंक्शंस मैंने रखे हैं यहाँ पे, इफ, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, व्हाइल, एज, आफ्टर, बिफोर, अनलेस एक्सेट्रा। एक लिस्ट है जो आपको एडवांस सेशन में ही मिल सकती है। आपके पास अगर ऑनलाइन बैच है तो आपके पास पूरा थ्योरी है इसकी आपके पास, और अगर ऑफलाइन है तो आपको वेट करना होगा जब हम कंजंक्शन के टॉपिक में पहुंचे। राइट, ये करते क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करते हैं और हमेशा अपने क्लॉज से अटैच रहते हैं। ना मैं बहुत ही इजी तरीका आपको सिखा देता हूँ इनको फॉर्म, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, ये पकड़ने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये हमेशा अपने क्लॉज से अटैच रहते हैं। मतलब जो कंजंक्शन को लेकर हमारी चाइल्डहुड वाली मेमोरी है कि कंजंक्शन आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टर्स। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो कंजंक्शन समान चीज़ों को जोड़ते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है उस समय के लिए तो सफिशिएंट थी, बट इस समय के लिए ग्रॉसली इनएडुकेट है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, मैंने एक क्लॉज सेंटेंस लिखा, जैसे क्लॉज लिखा, रवि प्लेज चेस। ठीक है, और इसमें कोई सब्जेक्ट मतलब इसमें कोई कंजंक्शन मैंने ऐड नहीं किया ना। तो ये वाला जो क्लॉज होगा बेटा, ये मेरा क्लॉज होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और हर सेंटेंस जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। आगे जाकर अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
ठीक है ना। इफ आई राइट इट लाइक दिस, इफ रवि प्लेज चेस, इफ रवि प्लेज चेस, और ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे ही किसी सब्जेक्ट से पहले कोई कंजंक्शन लग गया ये बन जाता है एक डिपेंडेंट क्लॉज। बिल्कुल एक लाइन याद कर लीजिएगा, एक लाइन से आपका फायदा हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट से पहले कोई कंजंक्शन आ गया, अब कंजंक्शन कौन सी कैटेगरी का है, ग्रुप ए का है, ग्रुप बी का है, ग्रुप सी का है, ये भी आपको डिटरमाइन करना होगा। तो अगर वो ग्रुप ए का बी का है, ग्रुप बी का है, तो वो अब क्लॉज जो बन जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अगर सब्जेक्ट से पहले ग्रुप बी का कंजंक्शन लग गया तो ये पूरा क्लॉज क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसको आप अपने शब्दों में राइट इट डाउन इन योर नोट्स, जहां भी आप लिख रहे हैं अपने शब्दों में लिखिए, अगर सब्जेक्ट से पहले ग्रुप बी का कंजंक्शन ऐड हो गया तो पूरा क्लॉज बन जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बहुत फोकस करूंगा इस पे मैं। और एक चीज इस पे और जो वर्थ नोटिसिंग है वो ये है, हमेशा अपने क्लॉज से अटैच रहते हैं। ये क्लॉज को कनेक्ट नहीं करते, ये क्लॉज को फॉर्म करते हैं। ग्रुप ए क्या करता है, ग्रुप ए क्या करेगा, क्लॉज को क्लॉज से कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करते हैं। इनका काम कनेक्ट करने का है, इनका काम डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करने का है। ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं, वो डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है अगर आप थोड़ा सा एक मेंटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, माइंड मैपिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करिएगा। और जो लर्निंग हमने अब तक सीखी है वो ये है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट से पहले ग्रुप बी का कोई भी कंजंक्शन आ गया तो जो क्लॉज बनेगा वो एक डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा। ये लाइन आपको लिख लेनी है। ठीक है, नाउ ही प्लेड चेस एंड शी वॉच टीवी। एंड जो है ग्रुप ए को बिलोंग करता है और बिकॉज जो है ग्रुप बी को बिलोंग करता है। तो एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो शी है, देखिए इससे पहले कंजंक्शन आ गया तो क्या ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज बन गया ना। ग्रुप ए का फंक्शन जो है डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करने का नहीं है, इनका फंक्शन इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करने का। अब ग्रुप बी का ये वाला है, तो ये जो है बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये वाला जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड डिपेंडेंट क्लॉज नहीं बना रहा है। एंड क्लॉजेस को कनेक्ट तो कर सकता है, एंड डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म नहीं करता। चलिए फिर से समराइज करते हैं। ग्रुप ए का फंक्शन क्या है, इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करना। ग्रुप बी का फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज को फॉर्म करना। आसान भाषा में एंड इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं भाई, और ग्रुप बी जो है डिपेंडेंट क्लॉज बनाता है। बस इस पे ध्यान रखिएगा। तो जैसे जो जो मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान रखिएगा। एंड यहां पर इस क्लॉज को इस क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि बिकॉज जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज, यहां से लेकर जो क्लॉज है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये एक क्लॉज जो है बना रहा है, बिकॉज इज फॉर्मिंग अ डिपेंडेंट। तो अब क्योंकि देखिएगा ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों एंड भी कंजंक्शन है और बिकॉज भी एक कंजंक्शन है। तो एक जेन्युइन जो मिसकॉन्सेप्शन है, जेन्युइन मिसकॉन्सेप्शन, मैं शायद ये बहुत ही रॉन्ग एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, जेन्युइन मिसकॉन्सेप्शन। जेन्युइन मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है भाई, मिसकॉन्सेप्शन तो है लेकिन सबके माइंड में। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, एंड और बिकॉज में दोनों कंजंक्शंस हैं। और कंजंक्शन की जो हमारी चाइल्डहुड डेफिनेशन है कि समाजी चीजों को जोड़ते हैं, तो हमें लगेगा कि ये बिकॉज जो है ही गॉट सक्सेस, इस क्लॉज को इस क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, बिकॉज जो है इस क्लॉज को बना रहा है, इस क्लॉज को फॉर्म कर रहा है, जो मैंने आपको यहां लिखा हुआ है, बिकॉज इज फॉर्मिंग अ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले या बाद में किया जाता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ सकता है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ सकता है। एक बहुत ही नोटिस करने वाली बात जो अभी नोट्स में भी आएगी, वो ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले आया हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो ये इसके बाद साथ एक कॉमा का यूज किया जाता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज से पहले है तो कभी भी कॉमा का यूज नहीं होगा, पंक्चुएशन नहीं आएगी। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकते हैं। तो एक डायग्राम और ड्रॉ करिएगा, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, डायग्राम नहीं है, लाइन सी लिखी हुई है। डिपेंडेंट क्लॉज अगर पहले है तो यहाँ पर एक कॉमा आएगा और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में है तो यहां पर कोई कॉमा नहीं आएगा, कोई कॉमा नहीं आएगा। तो जो चीज जो हमें बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि हमारे पास जो चीज है समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो है ये कॉमा। तो ऐसे करके आप अपने नोट्स में समराइज करिए इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, और ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। आइएगा, ये देखिएगा, ही गॉट सक्सेस बिकॉज ही वर्कड हार्ड। डिपेंडेंट क्लॉज जो है बेटा यहाँ पर बाद में आया हुआ है और कोई कॉमा नहीं है, और यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, आपको कॉमा दिखाई पड़ेगा। तो इस कॉमा ने भी काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और पंक्चुएशन जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा, बट देर आर सेवरल एग्जामिनेशंस लाइक IB है, CSIR है, जहां पर वो पंक्चुएशन बेस्ड एरर्स भी पूछता है। और पंक्चुएशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कंजंक्शन के जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसके बारे में एक फेयर आइडिया, फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको अब क्लियर है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है, डिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, नो कॉमा। डिपेंडेंट क्लॉज पहले है और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, तो यू मस्ट यूज अ कॉमा, कॉमा यूज करना पड़ेगा। तो यही चीजें सीखनी होती हैं आपको, ताकि आपके माइंड में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को लेकर हैफजट एक सिनेरियो ना डेवलप हो जाए, और बिल्कुल चीजों को सिंपल रखिए, सिंपल रखिए। आइए, जो ही गॉट सक्सेस है, ये सब्जेक्ट है ही, और इससे पहले ग्रुप बी का कंजंक्शन नहीं है, तो ये क्लॉज कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये भी एक सब्जेक्ट है और इससे पहले ग्रुप बी का एक कंजंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाला क्लॉज कैसा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। तो आज के बाद जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए या जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए, आपको डिपेंडेंट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट से पहले अगर कोई कंजंक्शन ऐड है जो ग्रुप ए का और ग्रुप सी का नहीं है, तो क्लॉज कैसा होगा, हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। और मैंने सिखा दिया, जब डीसी आईसी के बाद यूज किया जाता है, जब डीसी डिपेंडेंट क्लॉज आईसी के बाद यूज हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है ये, तो ऐसा लग रहा है कि ये इस ग्रीन में जो क्लॉज है और जो पर्पल में क्लॉज है इसको कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ग्रुप बी का फंक्शन क्या है, क्लॉज को कनेक्ट करने का नहीं है, क्लॉज को फॉर्म करने का। बस यही एक बात समझ में आ जाए तो आपको भी मजा ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यदि डीसी को आईसी के पहले रखा जाए, अगर डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले रखें, तो ये कंजंक्शन अपने क्लॉज के साथ ही रहता है। तो देखिएगा, इनका जो पेयर बना था बिकॉज ही का, तो बिकॉज यहां ही चला गया। लेकिन अगर एंड वाले केस में हम जाएं, एंड वाले केस में जाएं, तो शी वॉच टीवी, इस क्लॉज को हम पहले रखेंगे, अगर रखें शी वॉच टीवी, और ही प्लेड चेस को बाद में कर दें, तो एंड ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं चेंज करके, शी वॉच टीवी एंड ही प्लेड चेस। तो एंड की पोजीशन चेंज नहीं हुई, एंड ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, जबकि हमने इन दोनों क्लॉज के सीक्वेंस को चेंज किया। लेकिन अगर इस वाले क्लॉज में बिकॉज, इस वाले सेंटेंस में, इनफैक्ट इस वाले सेंटेंस में अगर हम बिकॉज को पहले लेकर जाएं, तो बिकॉज अपने क्लॉज के साथ ही गया। तो यही चीज ध्यान रखनी है, हमेशा अपने क्लॉज से अटैच रहते हैं ये, ठीक है ना। हाउ आर द क्वेश्चन फ्रेम, ये इसका एक ऐसा पार्ट है जो मैंने आपको पहले भी कहा, आपके लिए काफी क्रूशियल है, बहुत एक्सट्रीमली क्रूशियल है, और कंपटीशन में ये ग्रामर के बियॉन्ड से थोड़ा सा से को एक्सीड कर देता है, और उससे ट्रांसेंड ही करता है, आगे निकल जाता है। और पेपर सेटर इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो होता क्या है, हर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपने आप में करेक्ट है, इफ भी करेक्ट है, बिकॉज भी करेक्ट है, ऑल्दो भी करेक्ट है, अनलेस भी करेक्ट है, व्हाइल भी करेक्ट है। लेकिन किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज डिपेंडेंट क्लॉज को फॉर्म करने के लिए किया जाएगा, ये इस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि क्लॉजेज का आपस में क्या रिलेशन है। तो डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए हमें किस कंजंक्शन का यूज करना है, किस कंजंक्शन का यूज करना है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन क्लॉजेज का इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको देखना होगा। बस पेपर सेटर यही कर देगा,
पेपर से इनअप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करने के लिए। करना क्या पड़ सकता है, इफ को हटा के बिकॉज करेंगे, बिकॉज को हटाकर ऑल्दो करेंगे, ऑल्दो को हटाकर व्हेन करेंगे, व्हेन को हटाकर अनलेस करेंगे, अनलेस को हटाकर इफ करेंगे। यही सब काम करते रहेंगे हम। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, आपका बर्डन काफी कम होगा और मेरा अचीवमेंट, आपका अचीवमेंट तो एक ही बार होगा, मेरा अचीवमेंट हर स्टूडेंट के सिलेक्शन से होता है, इट कीप्स इंक्रीजिंग। तो हर स्टूडेंट जो सेलेक्ट होता है वो ऑफ कोर्स मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है। तो अब आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए ग्रुप बी को लेकर। लेकिन अभी क्या खत्म हो गया ये? नॉट एट ऑल, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप सी आएगा, इसमें कंजंक्शन दैन, एज और सो एज, ये भी दे ऑल्सो फॉर्म प्लेथोरा ऑफ एरर्स, प्लेथोरा ऑफ एरर्स इनके साथ बहुत एरर्स बनाते हैं। अब देखते हैं हमें समझना क्या है। और मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में एक ब्लैंक दिखाया हुआ है, ब्लैंक। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज किया जाएगा। तो आपको जो ये प्लेस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करेंगे, जबकि एज और सो एज के बीच में जो ये पोजीशन हमारे पास है बेटा, यहाँ पर भी एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, लेकिन वो डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। अब गुड, बेटर, बेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजर, है ना, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये भी हम लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मतलब डिस्कस करेंगे आगे जाकर, और एडवांस सेशन में तो यही होगा। लेकिन जब मैंने कहा कि डिस्कस किया हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत क्लैरिटी इसको लेकर आपको होगी, क्योंकि आपका जो बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल या 12th एटलीस्ट होना चाहिए, तब आप इन वीडियोज को देखें। तो पहली चीज, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, और एज और सो एज के बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज किया जाएगा। एक चीज और भी है, जो हमारा कंजंक्शन एज है, इसका यूज अफर्मेटिव में भी होता है और इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है, जबकि जो सो एज है केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही आएगा। दैट मीन्स अगर हम कंक्लूड करें सो एज और एज को, एरर इसमें कैसे बन सकती है? अगर सो एज को अफर्मेटिव में यूज कर दिया जाए तब एक एरर बन जाएगी, क्योंकि एज जो है ये अफर्मेटिव में भी आएगा और नेगेटिव में भी आएगा। तो एरर कैसे फॉर्म होगी कि सो एज को हम एक अफर्मेटिव में यूज कर दें तो एरर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को लेकर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको चिंता करनी है कि रीडिंग हम कैसे बेटर करेंगे, वोकैब बेटर कैसे करेंगे। ठीक है, वो पोर्शन में तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हम हर वीडियो में, और आई थिंक फर्स्ट वीडियो में तो इस पर काफी मैंने एम्फेसाइज किया है। ठीक है, तो अब ये पार्ट हो गया आपका। तो आइएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का डिस्कशन एडजेक्टिव एडवर्ब में है, और वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में है। लेकिन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के हिसाब से एडवांस सेशन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और एक स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट को इनफैक्ट वो वीडियोज देखने चाहिए, और वो काफ़ी नॉलेज एनहेंसिंग होंगे आपके लिए। चलिए, हाउ आर द क्वेश्चन फ्रेम, यही तो हमारा एजेंडा है ना। विद देन, नो, देन से पहले क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, नो यूज ऑफ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। और एज और सो एज के साथ नो यूज ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो पेपर सेटर एरर कैसे फॉर्म कर सकता है? देन से पहले पॉजिटिव का यूज कर दे, देन से पहले सुपरलेटिव लगा, और एज के साथ डिग्री जो आएगी वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाए आएंगे। देन के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, एज के बीच में भी एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, लेकिन प्रॉब्लम है विच वन? तो यहाँ पर चाहिए एडजेक्टिव, मान लीजिए चाहिए एडजेक्टिव, पेपर शटर लगा देगा एडवर्ब। सेम विल हैपन इन केस ऑफ देन ऑल्सो, एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब का यूज करेगा। डिग्री देन से पहले कौन सी चाहिए? कंपैरेटिव चाहिए, वहां पर वो पॉजिटिव सुपरलेटिव लगाएगा। एज के बीच में कौन सी डिग्री चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, वो वहां पे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का यूज कर देगा। तो अब आपके दिमाग में बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। एब्सोल्यूट क्लैरिटी का मतलब बेटर क्लैरिटी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट क्लैरिटी तो मेरे मन में भी नहीं है, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो ये कहना कि कोई कोई एब्सोल्यूट है, ये तो खैर एग्जेजरेशन है. नो बडी शुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग और मेकिंग सच अ स्टेटमेंट. चलिए, तो अब जो हमने सीखा वो अब तक ये सीखा. ग्रुप ए इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं. ग्रुप बी हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करते हैं और अपने क्लॉज के साथ ही रहते हैं. और ग्रुप सी कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन. तो ये होती है अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन को लेकर. हमें बहुत सारे नोट्स नहीं बनाने हैं. पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, वहां से आप इसको रिट्रीव करिए और इस पर ध्यान दीजिए. चलिए, अब हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन केस अगर कंजंक्शन ग्रुप ए और ग्रुप बी को बिलोंग नहीं करता, ग्रुप ए और सी को बिलोंग नहीं करता है, तो वो हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करेगा. ये तो बन गया हमारा ये ना. अगर एक कंजंक्शन ग्रुप ए का नहीं है और ग्रुप सी का नहीं है, मतलब फिर क्या है, ग्रुप बी का है, और वो क्या करेगा, हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाएगा. डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया. ठीक है, ये हमने सीख लिया. नाउ कुछ वर्ड्स जैसे आफ्टर है, बिफोर है, अंटिल है, सिंस है, कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीशन के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है ये. सिंस कंजंक्शंस भी हैं और प्रीपोजिशन भी. प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है बेटा? प्रीपोजिशन का फंक्शन होता है इनका लास्ट वर्ड जो होगा नाउन या प्रोनाउन होगा. ठीक है ना. दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इस पॉइंट के आगे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास ये 3 ग्रुप हैं. देयर आर 3 ग्रुप्स, देयर आर 3 टाइप्स. ये क्लियर हो. और दूसरा कि अगर एक कंजंक्शन ग्रुप ए का और ग्रुप सी का नहीं है तो वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज ही बनाए. प्रॉब्लम ये है कुछ वर्ड्स जैसे आफ्टर है, बिफोर है, अंटिल है, सिंस है, ये कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है. जब ये प्रीपोजिशन होंगे तो अपने बाद या एक नाउन प्रोनाउन का यूज करेंगे, और जब ये कंजंक्शन होंगे तो डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे. तो आज के बाद जो हमें याद रखना है वो याद रखना है ये, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पहले पता हो दैट देयर आर 3 ग्रुप्स दैट वी हैव डिवाइज्ड फॉर आवर ओन बेनिफिट, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस. कंजंक्शन होगा तो क्लॉज होगा, अगर प्रीपोजिशन होगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा. आज के बाद अगर मैं बोलूं कंजंक्शन तो आप कहोगे क्लॉज. ऑफ कोर्स वो ग्रुप ए का और ग्रुप सी का नहीं होना चाहिए. कंजंक्शन का मतलब क्लॉज, प्रीपोजिशन का मतलब ऑब्वियसली यहां लिखा हुआ है नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, ओके. तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. आई विल वेट हियर अंटिल मंडे. ये देखिएगा मंडे केवल एक नाउन है, तो अंटिल क्या हो गया बेटा, एक प्रीपोजिशन हो गया. अंटिल के बाद यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, एक क्लॉज बन गया. तो यहाँ पर अंटिल क्या है, एक कंजंक्शन है, और ये पूरा क्लॉज कैसा है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. आफ्टर के बाद केवल एक नाउन है, तो आफ्टर यहाँ पे क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है. आफ्टर के बाद यहाँ पे क्या है, क्लॉज है, तो आफ्टर यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, और ये पूरा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट. और देखते हैं बिफोर मंडे. अब मैं सीधा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये प्रीपोजिशन है और क्योंकि यहाँ क्लॉज है तो ये एक कंजंक्शन है. सिंस के बाद केवल एक नाउन है, ये केवल एक प्रीपोजिशन है. यहाँ पर एक क्लॉज है तो ये क्या है, एक कंजंक्शन. इजी है आइडेंटिफाई करना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना. ठीक है, तो ऐसा आपको नोट्स में दिखेगा. आपके पास जो पीडीएफ है उसमें ऐसा लिखा हुआ, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो अब तक जो हमने सीखा कंजंक्शन को लेकर काफी हद तक आपको क्लियर होगा. अब आते हैं आगे. देखिएगा, बिकॉज एक कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन, तो ये इसके आगे क्या आएगा, क्लॉज आएगा. इसके आगे क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन. ऑल्दो एक कंजंक्शन है भाई तो क्लॉज लेगा. डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो अपने बाद नाउन या प्रोनाउन. पेपर शटर क्या कर देगा, बिकॉज ऑफ को दे देगा क्लॉज और बिकॉज को नहीं देगा क्लॉज. यही काम इसके होते हैं. तो डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करते हैं. इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होगा वहां. ठीक है. नाउ एवरी सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट एवरी इंडिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस. आपको इस पजल में जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना. लाइन लिख दी है नीचे मैंने. मैं वो भाषा का प्रयोग करूंगा
जिससे सिलेक्शन फैसिलिटेट हो। इफ देर आर मोर क्लॉजेज देन वन, अगर यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं, हमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस का भी मीनिंग क्या था, सेंटेंस का मतलब क्या था, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। क्लॉज का भी क्या था, कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। तो अब जो नई चीज हम लोगों ने डेवलप करी है वो ये है, इफ देयर आर मोर क्लॉजेज देन वन, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस। ये होना चाहिए, बिल्कुल कूल माइंड से इसको सोचिए, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंटेंस की क्या थी, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। ये ओल्ड है, अभी भी सही है। अब हमने क्या कर दिया, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन केस ऑफ मोर क्लॉजेज देन वन। अगर आपके पास बहुत सारे क्लॉजेज हैं तो आपके पास जो है फिर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए हो, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है, इसको कई तरीके, काफी इस पे डाउट भी रहेगा आपको। बिकॉज ग्रुप बी को बिलोंग करता है, तो ये वाला कंजंक्शन क्या हो गया, ये वाला सॉरी क्लॉज क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। और यहां पर एंड लगा हुआ है, एंड लग गया, तो इस क्लॉज से पहले, इस सब्जेक्ट से पहले कोई कंजंक्शन तो नहीं है ग्रुप बी का, लेकिन ये क्लॉज भी कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्लॉज भी कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो हुआ क्या, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, और ही मीट्स हिज फ्रेंड, ये भी क्या हो गया, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब दूर से देखें हम, अगर दूर से देखें तो हमारे पास एक सब्जेक्ट रवि हो गया, एक फाइनाइट वर्ब कम्स हो गया, एक सब्जेक्ट हमारे पास ही हो गया, और इसके लिए जो फाइनाइट वर्ब है वो ये मीट्स हो गया। और सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही आता है, वो हम करने तो जा रहे हैं, लेकिन हमको क्लैरिटी है नहीं कि सेंटेंस वाकई में होता क्या है, तो हम क्या ही करेंगे वहां पर, तो कोई फायदा नहीं होगा उसको करने का अगर आपको यही क्लियर नहीं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारे पास है, एंड क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है, बिकॉज क्या करता है, ये डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करता है, इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं ना। अगर मैं बिकॉज को हटा दूं, तो ये क्लॉज कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसा कि मैंने समझाया था, अगर किसी भी क्लॉज में सब्जेक्ट से पहले ग्रुप बी का कंजंक्शन आ गया तो वो क्लॉज कैसा बन जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। ये केवल एक फैक्ट जानकर आप कई स्टूडेंट से काफी आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका आंसर यही है कि बिकॉज को हटाया जाएगा। लेकिन अब कई जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, या जो आप में से जो थोड़ा सा क्यूरियस स्टूडेंट हैं, वो कहेंगे सर अगर हम ये बिकॉज को हटा दें या एंड को हटा दें, सर एंड को हटा दें तब भी तो सर ये देखो एंड को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉज कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और ये क्लॉज कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। सॉरी, मैंने अभी बोला था कि ए आंसर दिया, मैंने बोल दिया, थोड़ा मैं चेंज करूंगा जरा। यहां पर एंड को हटाया गया। आप इस अभी कॉन्सेप्ट में पढ़िए मत, अभी रुक जाइए जरा, चलिए मैं इसका आंसर भी आपको सही से दे दूंगा। प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमारे पास ये आ गया एक डिपेंडेंट क्लॉज, फिर लग गया एंड, और एंड के बाद एक क्लॉज तो है, देखिएगा एंड के बाद एक क्लॉज है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और इस क्लॉज से पहले कोई कंजंक्शन भी नहीं है, तो लगता कैसा है, लगता ये है कि यहाँ पर जो है हम लोग ये वाला क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखाई पड़ने लगता है, लग रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन है नहीं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब या तो हम इसको हटा दें, तो क्या हो जाएगा, रवि कम्स हियर क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एंड के बाद जो क्लॉज है वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह दिख तो रही है, तभी सही हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास सिनेरियो दूसरा है कि हम उस एंड को हटा दें, एंड को वहां से हटा दें, तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, और बाद में क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें इस क्वेश्चन को लेकर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम ग्रुप ए में चेंज करें तब भी सही हो जाएगा, ग्रुप बी में चेंज, पार्ट सी में चेंज करें, पार्ट ए में चेंज करें तब भी करेक्ट सही हो जाएगा, और अगर पार्ट सी में करें तब भी ये सही हो जाएगा।
ये इसका इशू है। तो इसमें कैसे किया जाता है, इनको कैसे हैंडल किया जाता है, इसको आज के लिए हम नहीं डिस्कस करते, क्योंकि इसके लिए फिर हमें एडवांस सेशन में जाना पड़ेगा। तो मैंने भी जब कहा ना कि बिकॉज हट जाएगा या एंड हट जाएगा, स्टार्टिंग में बोला मैंने, तो वो एक्चुअली मैं समझा तो सकता हूँ आपको, लेकिन फिर उसके लिए मुझे काफ़ी एडवांस चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एरर तो है, या तो पार्ट ए में है या पार्ट सी में है। तो इस सस्पेंस के साथ कि यार हम इसमें ए मार्क करेंगे या सी मार्क करेंगे, हम इसे छोड़ेंगे, क्योंकि उसको डिस्कस करने के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा। इस समय केवल हम अगर ये डायग्नोज कर लें कि इसमें एरर है, वही हमारे लिए सफिशिएंट है, और वो वही आपको एक सेंस ऑफ सफिशिएंसी देगा। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, और इसको थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा कि दैट जो है एक कंजंक्शन। अब जैसे ही मैंने कहा दैट एक कंजंक्शन है, तो आप कहेंगे सर दैट ना तो ग्रुप ए में है ना ग्रुप बी में है, तो ये क्या करेगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म करेगा, और इसका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, फॉरेन बैंक्स, ये बन जाएंगे सब्जेक्ट, और इसकी जो फाइनाइट है वो आ गई कंट्रोल। ठीक है, तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन केस ऑफ मोर क्लॉजेस देन वन, और जो हमको सब्जेक्ट और फाइनल पर दिखाई पड़ रही है वो फॉर्म क्या कर रही है, वो फॉर्म कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस में हमें क्या चाहिए, कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। तो जो ऑप्शन वो आगे तो आएगा नहीं, तो वो यही वाला पार्ट है, तो ये पार्ट आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप इसमें देखें तो कोई भी फाइनाइट वर्क नहीं है, कोई भी फाइनाइट वर्क नहीं है, कोई भी फाइनाइट वर्क नहीं है, फाइनाइट वर्क नहीं है, ये रही फाइनाइट वर्क, और ये इट रहा सब्जेक्ट, और इससे पहले कोई कंजंक्शन लिखा हुआ नहीं है, तो ये क्या बना देगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आंसर जो होगा इसका डी फॉर दिल्ली होगा इसका आंसर, डी फॉर दिल्ली। तो देखिएगा कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं और कैसे इनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, लेकिन आप क्योंकि कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कभी भी ये मन में डाउट मत लाइएगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है। बेटा ये डिफिकल्ट नहीं है, एसेंशियल है आपके लिए, जरूरी है आपके लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सेंटेंस वन को मैंने बोला कि इसको हम एक डाउट सा रहेगा और इसके लिए एडवांस सेशन में जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। तो एंड से भी सही हो जाएगा, एंड को रिप्लेस करके सही हो जाएगा, और बिकॉज को भी रिमूव कर दे तब भी सही हो जाएगा। कहाँ करेंगे वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका आंसर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अब आप देखिए आप किस लेवल के क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, विद लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। while evidence of growing influence of unique identity blah 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 blah, और फिर से यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। एविडेंस क्या हो गया, एक नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, और वाइल क्या है, वाइल, वाइल भाई एक कंजंक्शन है। तो ये वाला जो क्लॉज है, पूरा जो क्लॉज बना हुआ है, ये क्लॉज कैसा हो गया, किसी भी सब्जेक्ट से पहले, किसी भी सब्जेक्ट से पहले अगर ग्रुप बी का कंजंक्शन आ गया तो वो क्लॉज कैसा बन जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये पूरा क्लॉज जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और एंड क्या करता है, एंड डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाता नहीं है, ये क्लॉज इसको कनेक्ट करता है, क्योंकि एंड से पहले जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है, इसको भी क्या माना जाएगा, इसको भी डिपेंडेंट क्लॉज ही कंसीडर किया जाए, क्योंकि एंड दो समान चीजों को जोड़ता है। तो एंड से पहले क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंट है, तो एंड के बाद जो क्लॉज है इसको भी कैसा माना जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज माना जाएगा। ठीक है, अब चाहिए क्या होगा, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया और इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे बनाते हैं हम लोग बेटा, तो कॉमा तो दिखाई पड़ रहा होगा आपको, और वो कई बार जो है पेपर सेटर भी बोलते हैं इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी, लेकिन वी विल कंसंट्रेट ऑन द एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी, हम करेंगे उस पर। तैयारी कर रहे हो तो पूरी करो, वरना मत करो। ठीक है, तो इसको यहाँ ये जो क्लॉज है पूरा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज ही माना जाएगा क्योंकि एंड से पहले डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये इक्वल एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं भाई साहब। ठीक है, इक्वल एंटिटीज को ये कनेक्ट करते हैं, तो इनकी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हमें क्या चाहिए होगा,
एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन केस ऑफ मोर क्लॉजेज देन वन। तो दो ग्रुप बी का है, ग्रुप बी का है, इससे भी क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट। और जैसे एंड एक कंजंक्शन है, ऐसे ही बट भी एक कंजंक्शन है। और बट भी एक्चुअली जो है बट को लेकर अभी थोड़ा सा मत बात करिए, लेकिन बट जो है किस कैटेगरी में है वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। तो हमें चाहिए क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज तो आ चुका है, हमें चाहिए होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं चाहिए होगा, कॉमा चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पे कंजंक्शन है तो ये भी आंसर नहीं होगा, और डी को तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं, तो आंसर ये जाएगा बी। देखिएगा इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन कंजंक्शन उतने इजी नहीं है जितना ये साउंड होते हैं कि बड़े आसान से होते हैं, उतना नहीं होता बेटा, ये डिफिकल्ट होते हैं। तो आई होप कि ये 3 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं और बेसिक क्लासेज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस है, थोड़ा ज़्यादा ही, लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी जो है वो ये है। तो कंजंक्शन को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आई होगी। अब नाउन के पास जाएंगे, लेकिन फिर वीडियो जो है 1 आवर को एक्सीड करेगा, तो नाउन का डिस्कशन जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तब तक आप कंजंक्शंस को समराइज कर लीजिए। कंजंक्शन क्या करते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी। ग्रुप बी जो है कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से हर चीज एसेंशियल है और हर चीज इक्वल मार्क्स कैरी करेगी, ठीक है। तो 3 ग्रुप हैं और डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो कहानी है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो विद दिस इंफॉर्मेशन आई विल से थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो अभी दिखाई पड़ा आपको नाउन उसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।